दोस्तों, आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो ये घटना ना अम्बेवाड़ी गांव का है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग नए हैं ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, एक रात की बात है, रेनू को ना उनके घर वाले डिलीवरी करवाने के लिए उनको शहर के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वहाँ पे ना उनको एडमिट करवाया जाता है और कुछ देर बाद में डॉक्टर नर्स को लेके रेनू के पास जाते हैं। रूम में रेनू बहुत ज़्यादा दर्द से कर्रा रही होती है। वो बहुत ज़्यादा उनको पेन फील हो रहा था और कुछ ही देर बाद में ना उनको एक सुंदर सा लड़का होता है। अब डॉक्टर भी खुश हो जाता है, नर्स भी खुश हो जाती है और रेनू को ना नर्स बधाई देते हुए बोलती है कि बधाई हो, आपका बहुत सुंदर सा प्यारा सा लड़का हुआ है। रेनू भी खुश हो जाती है। अब डॉक्टर वहाँ पे सारा काम करने के बाद में जब वो डिलीवरी रूम से बाहर निकलता है तो क्या देखता है कि वहाँ पे ना उनका पति, रेनू का पति हाथ जोड़े हुए खड़ा है। यह हंसते हुए डॉक्टर बोलता है कि कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो, आप पिता बन गए। ऐसे हंसते हुए बोलता है, लेकिन रेनू का पति के चेहरे में बिल्कुल भी कोई भी खुशी नहीं था। जैसे एक बाप के चेहरे में बाप बनने का खुशी जो होता है तो वैसा बिल्कुल भी रेनू के पति के चेहरे में नहीं था। बहुत ज्यादा घबराहट थी उनके चेहरे में। और डॉक्टर ना वहाँ पे उतना कुछ नहीं बोलता है। डॉक्टर देखता है कि रेनू के पति के हाथ में काला धागा है। वो उस चीज को नजरअंदाज करते हुए अपने केबिन पे चला जाता है। अब कुछ देर बाद ना रेनू के पति डिलीवरी रूम में जाता है रेनू के पास। वहाँ पे जाके अपने बच्चे को बहुत देर तक वो देखता है। उसके बाद से वो नर्स को आवाज लगाता है कि मैम ये लो, जल्दी से मेरे बेटे के गले में बांध दो। ऐसा जैसे बोलता है ना तो रेनू का चेहरे में इतना घबराहट आ जाती है, वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो कांपती आवाज में बोलती है अपने पति से कि क्या वो फिर आ गई। तो उनका पति बोलता है कि हाँ, 7 साल बाद वो फिर आ गई। अब ये बहुत ज्यादा रोने लगती है रेनू और बोलती, नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बेटे को बचा लो। उनका पति बोलता है, घबरा मत, ये धागा मैं गांव के पुजारी जी से लेके आया हूँ। उसने कहा है कि जब तक ये धागा मेरे बेटे के गले में रहेगा ना तब तक वो कुछ नहीं कर सकती है और आज रात हम यहीं पे सोएंगे, हम दूर कहीं नहीं बाहर जाने वाले हैं। ऐसा बोलता है रेनू का पति और वहीं डिलीवरी रूम में वो रुक जाता है। इधर डॉक्टर ने भी नर्स को रुकने के लिए बोल दिया गया था। नर्स भी रुक गई थी। अब इन लोग का चेहरा में इतना ज्यादा चिंता था मानो कि आज रात उन लोग के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब कुछ देर बाद ना उन लोग सो जाते हैं। रेनू अपने बच्चे के साथ में बेड में लेटी हुई थी और उसके नीचे ना उसका पति लेटा हुआ था और इधर नर्स भी ना बेंच में लेटी हुई थी। अब इन लोग को सोए हुए करीबन 2-3 घंटा हुआ ही होगा कि पायल की आवाज आने लगती है और एक लेडीज की परछाई जो ना पायल के घुंघरू की आवाज से वो डिलीवरी रूम की तरफ बढ़ती हुई आ रही थी, छम छम करते हुए आ रही थी। अब जैसे वो डिलीवरी रूम के पास पहुंचती है, दरवाजे के पास पहुंचती है, वो अंदर जैसे आती है तो वहाँ पे ना सबसे पहले वो बच्चे को देखती है और बच्चे को देखते ही ना उनको काले धागे पे सबसे पहले नजर जाता है और वो जैसे काला धागा देखती है उस बच्चे के गले में वो ना गुर्राने लगती है और वो बोलती है कि क्या पुजारी जी, तुम मूर्ख हो, इस धागे से तुम कभी नहीं बचा सकते उस बच्चे को। मुझे ना बच्चे को मारने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, पता ही नहीं है। और वो हाथ ना ऐसे 2-3 बार पटकती है उस दरवाजे में। उतने में ना उस बच्चे का जो गले में जो धागा था ना वो नीचे गिर जाता है। अब ये पूरा जोर से चीखती है, इतना जोर से चीखती है ना तो ये जो नर्स थी ना और ये रेनू का पति उठ जाता है घबराते हुए उठता है और वो सबसे पहले रेनू ना अपने बच्चे की तरफ देखती है। बच्चे को जैसे उठाने वाली थी, ये जो थी ना अपना पूरा बाल हवा में लहराने लगती है और हवा में जैसे उसका बाल लहराने लगता है ना उतने में ना चमेली का खुशबू चारों तरफ कमरे में फैल जाता है और जैसे चमेली का खुशबू उन लोग का आता है ना वैसे उन लोग सब बेहोश हो जाता है। अब ये पूरा जोर जोर से हंसने लगती है, मैं हूँ डाकिनी, मेरे से कोई नहीं बचा सकता है बच्चे को।
जब तक मैं 100 बच्चे को नहीं मार खाऊंगी ना, तब तक मेरा बच्चा वापस नहीं मिलेगा। और पूरा जोर जोर से हंसती है, इतना जोर जोर से हंसती है ना, उस बच्चे को उठा लेती है और वो गायब हो जाती है वहाँ पे। अब सुबह होते होते ना पूरा गांव, हॉस्पिटल के जितना भी आसपास में थे, सब जगह हड़कंप मच जाता है और सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं हॉस्पिटल के सामने। डॉक्टर आता है और डॉक्टर ये चीज सुन के ना बहुत ज्यादा गुस्सा होता है नर्स पे। वो बोलता है कि बच्चा चोरी हो गया, बच्चा गायब हो गया, तुम क्या कर रही थी, इसलिए हम तुम्हें रुकने के लिए बोले थे ना। ये नर्स बताती है डॉक्टर को कि सर हम थे डिलीवरी रूम में ही, हम थे वहाँ पे, रेनू भी थी, उनका पति भी था, हम उसको देखे अपनी नजरों से कि वो ना 7 साल बाद फिर से वापस आ गई है। वो डॉक्टर बोलता है चुप रहो, नॉनसेंस जैसा बात करती है, ऐसा कुछ होता है क्या। अब डॉक्टर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, उनका रेनू का पति बोलता है कि चिंता आप मत कीजिए, हम ना फोन लगाते पुलिस के पास में, अभी तुम्हारा बच्चा ना हम लोग ढूंढ देंगे, ऐसी फालतू बातों पे यकीन मत करो। लेकिन गांव वाले सारे चुप थे, ऐसा लग रहा था कि उन लोग को मालूम है कि उस बच्चे को किसने ले गया है, कौन चोरी किया है। उतने में ना रेनू रोती हुई आवाज में बोलती है कि मत कीजिए डॉक्टर साहब पुलिस को फोन, ये सिस्टर ना सही बोल रही है, मेरे बेटे को वही ले गई है, डाकिनी ही ले गई है, वो 7 साल के बाद वापस आई है। वो डाकिनी जो थी ना अपने बालों को हवा में लहराने लगी और उनसे ना चमेली का खुशबू, और चमेली का खुशबू इतना तेज था ना कि हम लोग सब बेहोश हो गए और वो मेरे बच्चे को ले गई। और बहुत ज्यादा रोने लगती है, इतना ज्यादा रोती है। अब डॉक्टर ना दोबारा बोलता है कि अब रो मत ना, वो सब कुछ नहीं हुआ होगा, वही उनको ना चोरी करके ले गया बच्चा, हम अभी पुलिस को फोन लगाते हैं, पुलिस तुम्हारे बच्चे को ढूंढ देंगे। अब जैसे फोन लगाने वाला था ना, उतने में पीछे से एक बहुत तेज आवाज आती है जो रुक जाओ। अब जितना भी लोग थे ना वहाँ पे, जितना भी भीड़ इकट्ठा था, सब उस आवाज की तरफ मुड़ जाते हैं और वहाँ सबके मुंह से एक ही आवाज निकलता है, भैरव बाबा। अब ना ये बोलते ही ना ये डॉक्टर वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और उस बाबा की तरफ देखने लगता है। अब यार रेनू का पति बहुत जोर जोर से रोने लगता है, मेरा बच्चा को ले गया बाबा। और बाबा बोलते हैं शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, अगले साल फिर तुम्हारे बीबी का गोद भरेगा और वो बच्चा जिंदा रहेगा। कल ना पूर्णिमा का दिन है और कल उस गांव में एक फिर से बच्चा जन्म लेने वाला है, लेकिन हमें किसी भी हाल में उस बच्चे को जिंदा रखना है। ये बात ना भैरव बाबा बोलते हैं। अब ये डॉक्टर ना सुनता है ना तो इनको अभी भी विश्वास नहीं था। ये ना भैरव बाबा से एक बार सवाल करता है कि क्या आपको क्या लगता है, ये जो बच्चा जो गायब हो रहे हैं, तो ये उस औरत ने, मतलब मेरे कहने का मतलब कि उस डाकिनी ने सबको खा जाती है, और ये 7 साल के पीछे ऐसा क्या हुआ था, ये 7 साल बाद फिर वापस आ गई, ऐसा ये ना सवाल करता है डॉक्टर। जो भैरव बाबा थे ना ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप विश्वास नहीं करोगे क्योंकि आप शहर के पढ़े लिखे एक डॉक्टर हो, इन सब बातों पे आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन कल जो आप देखने वाले हो वो चीज आपको देखने का बाद आपका सारा विश्वास और सारा भरोसा सब खत्म हो जाएगा, आप चिंता मत करो। लेकिन आप जब सवाल पूछे हो ना तो मैं उसका कहानी बताता हूँ कि 7 साल पहले हुआ क्या था। भैरव बाबा बताते हैं उस डॉक्टर साहब को कि अम्बेवाड़ी गांव में ना एक गौरी नाम की लेडीज रहती थी, जिनको ना 5 साल बाद वो गर्भवती हुई थी, उनको बच्चा नहीं हो रहा था। कितने सारे मंदिर, कितने भगवानों से वो मन्नत मांगी थी, दरगाह मंदिर गई थी, कितने डॉक्टरों से वो दिखाई थी, लेकिन ना उससे बच्चा नहीं हो रहा था। अब ना उसको एक दिन एक बड़ा सा तांत्रिक बाबा मिला। अब वो कहाँ से आया था, कौन था, ये कोई नहीं जानता है। वो तांत्रिक बाबा के पास ये गौरी जाती है और वो तांत्रिक बाबा ना बताता है इनको कि तुम्हारा बच्चा जरूर होगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ साधना करना पड़ेगा। वो गांव से बहुत दूर एक गुफा में रहता था
और उनके पास ये गौरी जाया करती थी। अब गौरी का साधना, उस तांत्रिक बाबा का साधना और ना उस तांत्रिक बाबा के मंत्र से ना ये प्रेग्नेंट हो जाती है। गौरी प्रेग्नेंट होती है और ये बहुत खुश थी। ये जैसा जैसा वो तांत्रिक बाबा बोलता था वैसा ही ये करती थी। ये बहुत खुश थी। लेकिन जब गौरी का डिलीवरी होता है तो उनका बच्चा ना मरा हुआ मिलता है। अब इनके घर वाले सब इनको अंतिम संस्कार के लिए सोचने लगते हैं। सबके घर वाले सब बहुत दुखी थे, सब रो रहे थे, लेकिन अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। इतने साल बाद उनके घर में बच्चा का जन्म हुआ था, लेकिन वो भी मरा हुआ। ये जो गौरी थी ना, ये गौरी ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उनका बच्चा मरा हुआ जन्म लिया है। वो गौरी बोलती कि मेरा बेटा मरा नहीं है, मैं अपने बेटे के साथ में ऐसा नहीं होने दूंगी। और वही तांत्रिक बाबा को फिर से गौरी को याद आता है। वो मरे हुए बच्चे को लेके उस तांत्रिक बाबा के पास गुफा में पहुंचती है गौरी। इनके घर वाले ना ये चीज सोचते हैं, गौरी के घर वाले, कि शायद ना इतने दिन बाद बच्चा एक हुआ और वो भी मरा हुआ ना, इस वजह से शायद ये इनका दिमाग, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, बिगड़ गया है। ऐसा सोचते हैं। इनके घर वाले ज्यादा कुछ इनको टॉर्चर भी नहीं करते हैं। अब उस तांत्रिक बाबा का जैसे ही उनके सामने अपने मरे हुए बच्चे को रखती है ना, तो वो बाबा समझ जाते हैं कि इनके साथ में क्या हुआ है। और वो तांत्रिक बाबा इनके सामने एक शर्त रखता है। वो तांत्रिक बाबा बताते हैं उनको, गौरी को, कि हम तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकते हैं, लेकिन ना बिल्ली के 7 बच्चे का बलि देना पड़ेगा और तुम्हारे बालों का कटा हुआ एक हिस्सा। अब ये इतनी अपने बच्चे के प्यार में अंधी हो चुकी थी ना कि वो तांत्रिक बाबा जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे ये कर रही थी। बताया था तांत्रिक बाबा कि किसी को भी ये बात पता नहीं चलना चाहिए। अब गौरी ने वैसा ही करने लगी थी। रात के समय में गौरी घर से निकलती थी और बिल्ली के 7 बच्चे इकट्ठा करके और उस बाबा के पास लाके देती है। अब ना तांत्रिक बाबा बैठता है साधना करने के लिए और उनके साथ में गौरी भी बैठती है साधना करने के लिए। अब जो वो गौरी ने ना जो बिल्ली के 7 बच्चे लाके दी थी ना, वो बिल्ली के बच्चों को बलि दे दे के वो तांत्रिक बाबा ने ना उनका खून को एक खोपड़ी में डाल रहा था और तुरंत वो गौरी के बाल एक टुकड़ा काटता है और उसमें डाल देता है। तांत्रिक बाबा वो कुछ टाइम तक अपना मंत्र पढ़ता है और पढ़ने का बाद में वो उठता है, खड़ा हो जाता है। गौरी अपना साधना में वो नील थी। अब ये उठता है, उनके सामने उनका उस तांत्रिक बाबा का एक त्रिशूल था। वो त्रिशूल उठाता है और बिल्कुल गौरी के सीने में घुसाड़ देता है। अब ये चीज देख के ना ये समझ नहीं पा रही थी गौरी कि मेरे ऊपर ही ये तांत्रिक बाबा मुझे क्यों त्रिशूल से मार रहे हैं, ये समझ नहीं पाई। और वो पूरा जोर जोर से हंसने लगता है तांत्रिक बाबा। औरत, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा बच्चा जिंदा कर देंगे हम? तुम्हारे बच्चे से मुझे कोई मतलब नहीं था। मैं तो तुम्हारे बच्चे को उसी दिन बलि चढ़ा दी थी, इसलिए तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। और तुम्हें पता नहीं है मूर्ख औरत कि बिल्ली को बलि नहीं दिया जाता है, इंसानी बच्चों को, इंसान को बलि दिया जाता है। पूरा जोर जोर से हंसता है। अब ना तुम बोल रही थी ना कि मैं तुम्हारा गुलामी अपना पूरा जीवन करूंगी। अब वो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा शरीर नहीं चाहिए, तुम्हारा आत्मा चाहिए मुझे, जो मेरा हर बात कहा हुआ माने। और वो पूरा जोर जोर से हंसने लगता है। अब कुछ ही देर होता ही है, उतने में ना वो गौरी अपना दम तोड़ देती है। वहां पे गौरी का आत्मा खड़ी हो जाती है। अब ये तांत्रिक बाबा ना आवाज लगाता है गौरी के आत्मा को, बोल तू मेरा गुलामी करोगी ना? ये कुछ भी जवाब नहीं देती है। ये और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोल रही कि नहीं, तुम ऐसे खड़ी क्यों हो गई पत्थर की जैसी, कुछ बोलेगी या फिर मैं तुझे अभी। इतना बोलता है ना, उतने में गुर्राने लगती है वो। और वो बोलती है कि तुम ना अपने ही जाल में फंस चुके हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे अपने जाल में फंसा लिए? तुमने ये अच्छा नहीं किया। तांत्रिक बाबा को वो बोलती है ये गौरी कि तुमने अच्छा नहीं किया। मेरा आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं रह गया, मैं अब डाकिनी बन गई हूँ। तुम चाहते थे ना कि इंसान का बलि दो, लेकिन मैं वो जरूर करूँगी, लेकिन सबसे पहले हम तुम्हें तुम्हारा बलि लूँगी।
ऐसा बोलती है वो ना पूरा जोर जोर से गोरी हंसने लगती है। वहां चारों तरफ डाकिनी डाकिनी गूंजने लगता है पूरा। अब ये हवा में अपना बाल लहराने लगती है। उसमें से ना चमेली का सुगंध पूरा वहां चारों तरफ फैल जाता है। और ये गोरी ना अपने बालों को लंबा करती है। ये तांत्रिक बाबा कुछ कर पाते उससे पहले ये गोरी ना अपने बालों को लंबा करती है और उस तांत्रिक बाबा को गले में इतना जोर से दबाती है ना और उनको इतनी बुरी तरीके से मारती है वहां पे नोच नोच के। वो जो गोरी थी ना वो हर रोज यही सोच के हर बच्चे को वो मार रही थी ताकि वो अपना बच्चा पा सके। अब ये चीज जैसे डॉक्टर सुनता है ना, डॉक्टर का हालत खराब हो जाता है, वो कुछ बोलता नहीं है। अब दोस्तों ये भैरव बाबा ना उस गांव में जाता है जहाँ पे कल बच्चा होने वाला था। पूर्णिमा के दिन में बच्चा होने वाला था, आने वाला था। उस बच्चे को बचाने के लिए वह पूर्णिमा के रात वो भैरव बाबा उस घर के बाहर ना बैठ जाते हैं जिसके घर में बच्चा होने वाला था। वहाँ पे पूरे गांव वाले लोग, वहाँ पे डॉक्टर भी जाता है देखने के लिए कि हम देखते हैं ये बात सही सच है या फिर झूठ है। अब जैसे रात होता है, जैसे बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का रोने का आवाज आता है, उतने में सबको पता चल जाता है कि अब ना डाकिनी आने वाली है। सब घबरा जाते हैं, सबके चेहरे में उदासी छा जाता है। देर में ना पायल की आवाज आने लगती है और वही काली परछाई, गोरी की परछाई वो धीरे धीरे इस घर की तरफ बढ़ रही थी है ना। अब वो जैसे भैरव बाबा को देखती है ना वो रुक जाती है। डाकिनी ना ये भैरव बाबा से बोलती है कि हट जाओ बाबा, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम क्या सोचते हो, उस बच्चे को क्या दोगे? जीवन, उसे जीवन देना चाहते हो लेकिन नहीं बचा सकते हो मुझसे। बाबा कुछ नहीं बोलते। वहां पे भैरव बाबा अपने थैले से ना एक शीशा निकालता है जो कि बिल्कुल चांद के सीधे रख देता है। अब जो चांद था ना वो शीशे में दिख रहा था। अब शीशे में देखता है, वहां पे शीशा बड़ा सा था। उस शीशे में जब वो गोरी देखती है ना तो वहां पे एक छोटा बच्चा था जो जिंदा दिख रहा था। अब ये गोरी पहचान लेती है कि ये मेरा बेटा है। अब वो ना वहां पे इमोशनल हो जाती है और रोने लगते, बोलते मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अब इसी चीज का ना भैरव बाबा इंतजार कर रहे थे। वो उठते हैं तुरंत और उसका बाल तुरंत काट लेता है। अब जैसे उनका बाल काटते हैं ना भैरव बाबा, वो बोलता है भैरव बाबा आपने ये क्या किया, मेरे बाल को क्यों काट लिए? वो पूरा जोर से चीखती है। वो भैरव बाबा बोलते हैं कि तुम्हारा ना इसी में तुम्हारा ताकत और तुम्हारा शक्ति है ना। और गोरी जो थी ना बहुत गिड़गिड़ाने लगती है भैरव बाबा के आगे कि मुझे छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन मुझे मेरा बाल दे दो, मुझे मेरा बाल दे दो। लेकिन वो भैरव बाबा सुनते नहीं है। वो भैरव बाबा बोलते हैं कि नहीं, तुमने आज तक ना जाने कितने बच्चों को मार दिए, कितने माँ बाप को उनका गोद सुना किया है, तुम्हें पता है? वो बहुत ज्यादा चीखती चिल्लाती है लेकिन भैरव बाबा सुनते नहीं है। भैरव बाबा ना उनके बात को बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं और उनके बालों को तुरंत जला देते हैं। अब जैसे बाल जलता है ना बहुत ज्यादा चीखने लगती, चिल्लाने लगती है पूरा जोर जोर से। अब गोरी का आत्मा ना चिल्लाते हुए हवा में गायब हो जाती है। अब उस रात से गांव वालों को जान में जान आता है। उन लोग अब जाके खुल के सांस ले रहे थे कि जो भी था, जो भी हो रहा था, वो गोरी का आत्मा, वो डाकिनी को इस भैरव बाबा ने शांत किया, उसको मुक्त कर दिया। अब उस गांव में ना साल पहले जैसा चहल पहल होने लगा। सब अपने अपने घरों में खुशियां मनाने लगे। दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।